हेलो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ पीएलसी डिजिटल सीरीज में पीएलसी इनपुट एंड आउटपुट। जो पीएलसी के अंदर इनपुट और आउटपुट जो होते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने नेक्स्ट वीडियो में बात किया था कि हीट सिंक और सोर्स क्या होता है, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। और उसमें कोई प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। और डिजिटल सीरीज कंप्लीट सीखने के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे डिजिटल सीरीज के सारे वीडियो आएंगे, उससे आप काफ़ी हद तक पीएलसी के रिलेटेड और पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख पाओगे आप दोस्तों। तो फिलहाल आज मैं बात करने वाला पीएलसी के इनपुट और आउटपुट को लेके। दोस्तों ये पीएलसी है, इसका टोटल चैनल कितना इनपुट है? टोटल इनपुट्स हैं इसके 110 10 14 इनपुट है और 7 आउटपुट है, Q7 तक। इसके डिस्प्ले एक कीपैड है। दोस्तों बात करते हैं पीएलसी के इनपुट्स क्या होते हैं। दोस्तों ये पीएलसी में जो इस साइड दिख रहा आई, इसमें जो डिनोटेड किया गया पीएलसी का इनपुट और आउटपुट Q से और इनपुट आई से। एलो एवीपी का है, मैं सीमेंस का लेता हूँ, इससे आपको समझने में काफ़ी हद तक ईजी होगा। मैंने सीमेंस का एक पीएलसी ले लिया है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था पीएलसी के इनपुट और आउटपुट की। सबसे पहले टैक्स ले लेते हैं टैक्स ले लेते हैं टैक्स ले लेते हैं एक। बात कर रहे थे इनपुट, ओके। डिजिटल सीरीज 3 का जो है उसमें लिखना है एक आउटपुट। SP। दोस्तों इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। दोस्तों मैंने पीएलसी के रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। डिजिटल सीरीज, ये है डिजिटल सीरीज 3। ये हमारा डिजिटल सीरीज 3 है। तो दोस्तों सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं। इनपुट की बात करते हैं दोस्तों, इनपुट में जो हमें होता है, जो भी डिवाइस इनपुट सेक्शन में कनेक्शन होगा उसे इनपुट कहते हैं। जिस तरह बटन्स, सेंसर, लाइट, फैन, जो भी पीएलसी के इनपुट में कनेक्शन होगा इनपुट सेक्शन पे, जिस तरह जो भी कनेक्शन ये होगा, तो इनपुट 2 तरह के होते हैं दोस्तों। पहला तो पीएलसी को सप्लाई देना पड़ता है इनपुट, ये न्यूट्रल फेज देना पड़ेगा, एक अर्थ। ये इनपुट सेक्शन है टोटल, और ये सारे के जो कॉमन है M1 है। अब मैंने आपको सोर्स और सिंक के रिलेटेड बताया था, वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि M1 क्यों सारे कॉमन M1 है। या इस पर पॉजिटिव डाल दो, या अगर आपने इस पर M1 में पॉजिटिव डाला तो निगेटिव से सारे को सेंस करना पड़ेगा। ये डीसी आउटपुट निकालना है 24 वोल्ट, जो लॉजिक सर्किट के लिए यूज होगा। अब बाकी आउटपुट की इसमें लिखा हुआ है CPU 1213 DC AC से ये ऑन होगा, DC इनपुट होगा और रिले आउटपुट।
आउटपुट में इसके रिले होगा। तो जब भी जो इनपुट की बात करते हैं दोस्तों, आ, जो इनपुट होता है अधिकतर इनपुट डिजिटल फॉर्म में ही रहता है। जीरो सॉरी अधिकतर इनपुट जो होता है वो डीसी ही होता है, एसी इनपुट नहीं होता है, क्योंकि जो भी सिग्नल इनपुट में जो भी हम यूज़ करते हैं वो कमांड होता है, और आउटपुट में जो मिलेगा वो डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। तो इनपुट में दो दो तरह का वैल्यू हो सकता है दोस्तों। पहला तो डिजिटल सॉरी डिजिटल वैल्यू हो सकता है, डिजिटल इन अपन पी डिजिटल इनपुट, और एक होता है डिजिटल और एनालॉग इनपुट हो सकते हैं। और इनपुट सेक्शन में इनपुट ये दो हो सकता है, और आउटपुट भी जो है ये दो होते हैं, डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं इनपुट में भी और आउटपुट में भी। तो रीजन इनपुट की बात हम पहले करें तो इनपुट में एनालॉग वैल्यू हो सकते हैं या डिजिटल वैल्यू। डिजिटल वैल्यू का मतलब होता है, डिजिटल वैल्यू सिंपल, आप डिजिटल मतलब ही होता है कि बाइनरी में वैल्यू होगा, या तो ये या तो वन होगा, वन और और ये वैल्यू है, ये डिजिटल ऐसे ही हुआ। पर एनालॉग की बात करेंगे तो एनालॉग में वैल्यू आपको एक, ये एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, ये मैं आपको बताऊँ। एनालॉग वैल्यू को सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो ये वैल्यू एक, जैसे ये बढ़ रहा है, ये घट ये सॉरी वैल्यू इस फॉर्म में आता है, कभी भी जीरो और वन नहीं रहेगा, ये वैल्यू हमेशा बढ़ता रहेगा या तो घटता रहेगा। अब वैल्यू हमेशा आपको मिलता ही रहेगा, मतलब फॉल्स ट्रू कुछ नहीं होता इसमें, हमेशा ट्रू ही होता है, पर वैल्यू बढ़ता रहता है या घटता रहता है। तो उसे डिजी एनालॉग वैल्यू कहते हैं। तो एनालॉग की तो हम बात नहीं कर, सिर्फ हमारा चला डिजिटल। तो डिजिटल इनपुट सिंपल सी बात है, जीरो या वन होगा। जो इनपुट सेक्शन होगा हमारे पीएलसी का, एक नॉर्मल सा पीएलसी जो हमारे पीएलसी का जो सेक्शन होगा, इस सेक्शन पे या तो इसमें जीरो होगा या ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही होगा। आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिला, मगर आउटपुट कभी भी आउटपुट आपको डिपेंड करेगा इनपुट पे, जो पीएलसी पे इनपुट क्या डालते हो और लेयर डायग्राम में क्या किया हुआ है। कि जो कर, अब इनपुट की इंटरनल, पीएलसी की इंटरनल को लेते हैं कि इनपुट में पीएलसी का इंटरनल क्या होता है। दोस्तों सोर्स एंड सिंक मैंने बता चुका हूँ, और आपको भी पीएलसी इनपुट कैसे लेगा, कैसे इनपुट उसमें ट्रिगिंग होता है। अब ले लिया मैंने ये,
तो ये पीएलसी के इनपुट सेक्शन पे होता है। जो पीएलसी का जो होता है इनपुट सेक्शन, उस पे सिंगल डायोड लगा, इस पे डबल डायोड लगेगा। एक और डायोड ले लेता हूँ मैं, इसमें सिंगल है, उसमें डबल डायोड एक और होगा, टोटल दो होंगे। तो दो डायोड होंगे इसके अंदर। सो जिसका कुछ इस तरह होती है, मतलब दो डायोड होता है। इसका कनेक्शन हम कर लेते एक बार। तो दोस्तों इस तरह कुछ होता है। ये जो आपस में इंसुलेटेड होता है, जो इनके जो डायोड होता है वो आपस में इंसुलेटेड होता है। इसकी खासियत ये है कि आपस में ये इंसुलेटेड होता है। ये जो पीएलसी का जो सेक्शन होता है, ये पीएलसी को जैसे आप इनपुट डालोगे ये लाइट एलईडी ऑन होगा, उसी तरह ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा तो ये ट्रांजिस्टर लाइट कपलर है ये, ये तो बहुत है, ये लाइट से भी ट्रिगिंग करेगा और उससे भी ट्रिगिंग करेगा। उस मैं ध्यान नहीं दिया, असल में कपलर ये ऐसा होता है। अब यह है कि ये ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह ऑन होता है, इस तरह सेक्शन होता है, पर उसमें बी डायरेक्शनल लगा होता है। इसमें तो एक एक सोर्स ही यूज़ कर सकते हो, सिंक यूज़ नहीं कर सकते। पर उसमें ये डायोड की संख्या दो होती है। ये लाइट इमिटिंग डायोड है, ये बहुत डायरेक्शन में काम करते हैं। एक तो इस डायरेक्शन में ऑन होगी और एक इस डायरेक्शन में होगी। जब इस पॉजिटिव करोगे तो ये ऑन होगी और एक निगेटिव करोगे तो ये ऑन होगी। तो दोस्तों इस तरह होता है कि अगर अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव डाला यहाँ निगेटिव, तो ये वाला ये डी ये वाला ऑन होगा तो ये ट्रिगिंग करेगी, ये ऑन हो जाएगी। तो एक एक वन पीएलसी के इनपुट सेक्शन में जो पीएलसी होता है, पीएलसी का जो सेक्शन होता है वो इंसुलेटेड होता है, इनपुट से इंसुलेटेड कर दिया जाता है ये ऑटो कपलर के हेल्प से। वो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होते इनपुट से, वो हमेशा इनपुट से ऑप्टिकली कनेक्ट होता है। तो उसको इंसुलेटर बोल सकते हो या कुछ भी आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में। तो उस तरह होता है। तो अगर सपोज मैंने ये स्विच दिया, मैं एक स्विच ले लेता हूँ और आपको अच्छी तरह समझता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना पड़ेगा। स्विच नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लेना पड़ेगा। मेरे एक स्विच लेना है, मैंने स्विच ले लिया, स्विच को मैं यहाँ रखता हूँ और अब देखो दोस्तों सीधा कनेक्ट कर दो। मैंने इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और एक
सप्लाई चाहिए मुझे, डीसी सप्लाई चाहिए। तो डीसी सप्लाई सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से सप्लाई मिलेगा, सप्लाई पावर सप्लाई कैपेसिटर है, ये रही बैटरी। मैंने एक बैटरी ले लिया। अब मुझे करना क्या है कि इस ट्रांजिस्टर से मुझे जैसे ही सिंपल बात है कि मैंने एक लगा दिया यहाँ पे, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, यहाँ और यहाँ से यहाँ। ओके दोस्तों, तो जैसे ये बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये इसमें कौन सी ये वाली एलईडी ऑन होगी, तो ये ट्रिगिंग कर जाएगा। ये पीएलसी के इनपुट पे ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू या ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू माना 1, फॉल्स मतलब 0। तो जैसे ये दबाना दबेगा तो ट्रू हो जाएगा। अगर सपोज मैंने प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, माइनस की, तो फिर इस टाइम में ये अगर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया तो फिर ये वाला डायोड, ये मीटर, ये जो एलईडी ऑन होगी, तो इससे ये ट्रिगिंग हो जाएगा। तो ये बहुत डायरेक्शन में इनपुट का निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सेप्ट करता है इनपुट में। कि निगेटिव माना नेगेटिव इनपुट भी आएगा तब भी एक्सेप्ट करेगा, और पॉजिटिव इनपुट भी आएगा तब भी एक्सेप्ट करेगा। पर इनपुट हमेशा डिजिटल फॉर्म में होगा इसका। पीएलसी में तो दो तरह का इनपुट होता है, एनालॉग और डिजिटल, पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिजिटल फॉर्म में होगा। सेंसर्स होंगे, जब एक सपोज अभी सेंसर मैंने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, या तो एनसी भी हो सकते हैं, एनसी भी हो सकता है, एनसी भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो है ये अब जाके पीएलसी का इंटरनल सेक्शन ऐसे होता है, इनपुट सेक्शन ये इस तरह होता है। दोस्तों समझ गए? इनपुट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इनपुट होता क्या है। तो दोस्तों इनपुट, डिजिटल इनपुट क्लियर। अब मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल इनपुट 0 या 1 फॉर्म में होगा। अब बात करने वाला हूँ आउटपुट। डिजिटल इनपुट को हटाते हैं, आउटपुट की बात करते हैं। इसे डिलीट कर दे, क्या था, इसे हटा। तो अब ये हम आउटपुट की बात करेंगे। तो आउटपुट भी 0 डिजिटल फॉर्म में हो सकता है या एनालॉग फॉर्म में। तो डिजिटल दो तरह का होता है। डिजिटल एक होता है आउटपुट जो होता है, दो आउटपुट होता है। आउटपुट पे हम पीएलसी ले लेते हैं एक। तो ये पीएलसी में आप देख सकते हैं कि जो इनपुट है वो तो ट्रांजिस्टर टाइप है, बट आउटपुट रिले टाइप है। तो इसमें इसमें हमें करना क्या है कि जैसे सॉरी आउटपुट की बात करें, आउटपुट सेक्शन में ये है कि अगर हम ये सारे कॉमन, मैंने क्या करना है कि इसे सोर्स एंड सिंक बहुत कर सकते हैं, दोनों जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। इसमें एसी भी आउटपुट में सप्लाई ले सकते हैं, डीसी भी ले सकते हैं, जो मर्जी हो वो ले सकते हैं, क्योंकि ये रिले टाइप है। पर इसमें दो टाइप के आते हैं, एक रिले टाइप, एक ट्रांजिस्टर टाइप। जब ट्रांजिस्टर टाइप आएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम डीसी ही सप्लाई ले सकते हैं, मतलब आउटपुट जो हमें मिलेगा वो डीसी वोल्टेज मिलेगा, एसी नहीं मिल सकता। तो दोस्तों अब वो रिले टाइप में ये होता है कि अब बहुत एसी डीसी दोनों यूज़ कर सकते हो। एसी तो एसी रख सकते हो और डीसी तो डीसी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आउटपुट में सॉलिड स्टेट रिले होता है। तो ये भी आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है। इसमें सारे ये इस रिले को ऑन जो कराएगा वो पीएलसी ऑन कराएगा, और ये रिले आपका जो डिवाइस लगा आउटपुट पे उसको ऑन कराएगा। दोस्तों अब हम ये कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। तो हमें स्विच में जाना पड़ेगा, और सॉरी मुझे पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स पीएस अल्टरनेटिंग वोल्टेज डीसी बैटरी सेल, मुझे एसी ले लिया। अब हम बात करेंगे, कुछ अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो मैंने ये हमारा सब सॉरी कंट्रोल, अब मेरा एसी सप्लाई है। तो अब इस पीएलसी को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसी सप्लाई देना पड़ेगा। तो हमें क्या है कि हमने ये लिया और यहाँ से हमने इसे
इसे फेर दे दिया। ओके, अब हमें इसे न्यूट्रल भी देना पड़ेगा, तो न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। पीएलसी को ऑन करने के लिए तो फेज या न्यूट्रल तो बस चाहिए, तो मैंने ले लिया। मैंने इसे सप्लाई दे दिया। अब क्या है कि दोस्तों इनपुट का जो सेक्शन है ये अगर रिले टाइप है तो हम ये एसी यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रांजिस्टर टाइप है अधिकतर तो अधिकतर तो हम यूज़ करते हैं वो डीसी सप्लाई, तो ये ऑलरेडी डीसी सप्लाई निकालेगा, तो डीसी सप्लाई कर से अब आउटपुट में हमें क्या है, जब ट्रांजिस्टर टाइप मिल गया तो हमें एक ये लाइट ले लिया। अब क्या है कि जब ये मैं ये बटन प्रेस करूँ यहाँ पे I1 से I2 के शुरू हो तो ये लाइट जल जाए। ठीक है दोस्तों, ये लाइट जल जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, स्विचिंग यहाँ पर ये जब एनसी हुआ तभी तो जलेगा। अभी कनेक्शन कर लेते पहले। तो हमने इसे क्या किया, फेज हमने फेज सॉरी ओ फेज फेज हमने डायरेक्ट और डायरेक्ट हमने डायरेक्ट दे दिया। ठीक है दोस्तों, हमने फेज इसे डायरेक्ट दे दिया। अब हमें स्विचिंग किस पे कराना है, अब इसे ऑन होने के लिए तो न्यूट्रल भी तो चाहिए, तो ये मैं करवा रहा हूँ न्यूट्रल को हम इससे स्विचिंग। हमने क्या किया, न्यूट्रल लाया और न्यूट्रल ला के हमने इस पे दे दिया और यहाँ से निकाल के फिर हमने इसे दे दिया। तो अब दोस्तों इसमें ये होगा कि जब इस पे पुश बटन भी ले लेते हैं, फिर सिंपल होगा आपको समझने में। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स सॉरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नहीं देना पड़ेगा तभी स्विच आएगा। तो अब हमें एक बटन दे दिया, ये हमारा डिजिटल इनपुट बटन हो गया। तो ये पीएलसी ये सॉरी इसमें कॉमन नहीं है। अब मुझे तो इसका ये एक सपोज ये कॉमन है, तो डीसी सप्लाई चाहिए हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल इनपुट लिया हमने, X2 पर डाल दिया और एक डीसी सप्लाई चाहिए मुझे, डीसी सप्लाई भी चाहिए मुझे। अब हमें क्या है कि हमने बटन को क्या करना, हमें सिंक टाइप इनपुट रखना है और इसके कॉमन पे सपोज ये हम सबका कॉमन है तो इस पर हमने डाल दिया। तो ये बटन जब प्रेस होगा तो ये लाइट हमें जलेगी। तो इसका लीडर डायग्राम की बात करें तो लीडर डायग्राम कुछ इस तरह होगा, ये हो गया। अब उसके बाद हम बता दोस्तों, इसके बाद हमें एक लीडर डायग्राम जो है कुछ इस तरह होगा, बता देता हूँ अभी। इंस्टॉलेशन एक एमओ लीडर डायग्राम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें एक लाइन लेना पड़ेगा, ये ले लिया। उसके बाद ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर सॉरी इसकी डिलीट कर देते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह दोस्तों, तो ये तो हमने बात किया था दोस्तों, कुछ इस तरह बनेगा। तो हम डिनोट कर देते इसे। तो ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। तो ये होगा
ये x1 इनपुट है, अभी डिनोट कर रहे थे Q1 है, ये Q1 है, ये होगा। और दोस्तों जब ये I2NC होगा तो ये NO हो जाएगा, मतलब ये एक स्विच जा रहा है इसको सप्लाई देने का, इसे तो ऑलरेडी न्यूट्रल मिल चुका है, ये तो मिल चुका है। तो इस तरह लेयर डायग्राम कुछ क्रिएट होगा इसमें। तो सिंपल था। अब इनपुट और आउटपुट सेक्शन तो दोस्तों कंप्लीट हो गया, इसी तरह हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर सपोज हमें जब PLC की बात करते हैं तो दोस्तों मैं ये बोला था कि ये कनेक्शन हो गया इसका। उसके बाद जब ये Q1NC बनेगा तो ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसे 24 Q1, जब ये NC बनेगा तो ये रिले लेटर डायग्राम ही कुछ इस तरह होगा, उसके अकॉर्डिंग ही इनपुट आउट हुआ दोस्तों। फिर अब इसे हटाते हैं, सॉरी लेयर 2 में थे, लेयर 2 में काम कर रहे थे वो। अब मैं इसे हटाता हूँ, डिलीट करके सारे को। देखिए दोस्तों अब मैं PLC के लिए डायग्रामिंग सॉफ्टवेयर पा चुका हूँ। अब एक पेज लेता है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इनपुट, मतलब हमने इनपुट ले लिया। चलो यहाँ पे इस डेल्टा का सॉफ्टवेयर तो X से होता है, आज सीमेंस में I से होता थी X, सॉरी यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ X0 और एक आउटपुट ले लेता हूँ Y1। ठीक है दोस्तों, अब इसको कंपेयर करता हूँ, अभी दिखाता हूँ कि कैसे ये ओके हो गया। सॉरी सिमुलेटेड करना पड़ेगा, सिमुलेटेड दिखाता हूँ। अब मैंने कर दिया, यस। अब इसे रन करता हूँ, रन। अब देखिए दोस्तों जैसे इसे ऑन करूँगा Y1 ऑन हो गया, जैसे इसे ऑफ करूँगा Y1 ऑफ हो जाएगा। दोस्तों यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था कि PLC में जैसे इनपुट ऑन होगा वैसे Y आउटपुट हमें जैसे ये सेक्शन पे इनपुट आएगा ये सेक्शन पे, जैसे ये 1 पे इनपुट आएगा वैसे ही Q1 ऑन हो जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं कि हम Q1 या इसको भी ऑन करा सकते हो, I से इसको भी, कोई सा भी आप ले सकते हो। उसके आउटपुट में आपको शो करना पड़ेगा लेयर डायग्राम में। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों नेक्स्ट सीरीज आने वाला है, उस सीरीज में बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट की तो बात हो चुकी है। अब बात करेंगे इसके अंदर प्रोग्रामिंग, मतलब लेयर डायग्राम कैसे, लेयर डायग्राम के अकॉर्डिंग चार्ट कैसे क्रिएट करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे इनपुट डालना है, कहाँ पे